देश के कई राज्यों में भारी बारिश के चलते बात अब बारिश की कर रहे हैं। बाढ़ की स्थिति बन गई है। असम में बाढ़ के चलते गुरुवार को 8 लोगों की मौत हुई, जिसमें अब तक मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 56 हो गया है। 29 जिलों के 21.13 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में आई बाढ़ में अब तक कुल 31 जानवरों की डूबने से मौत हो चुकी है, जबकि 82 जानवरों को बाढ़ से बचाया गया है। तो असम में बाढ़ में अब तक 56 की मौत हो चुकी है। 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, आईएमडी का अलर्ट, 11 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ 9 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिहार को लेकर अगर हम बात करें तो 36 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश जहां पर 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, राजस्थान की बात करें तो 29 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, हिमाचल प्रदेश भारी बारिश और फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया गया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। असम में बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ बारिश से असम में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 29 जिले बाढ़ बारिश से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ बारिश से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, असम से जुड़ी ये बड़ी खबर है। बाढ़ बारिश से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। असम में बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है और असम की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर काजीरंगा पार्क को लेकर जानकारी मिल रही है कि बाढ़ की चपेट में है काजीरंगा पार्क और जो जानवर हैं वो ऊंचे स्थानों पर जाने लगे हैं और साथ ही हाईवे को क्रॉस करके हाथी जो हैं वो सड़कों पर आ गए हैं और बाकायदा जो वाहन सड़कों पर चल रहे हैं उनको अलर्ट रखा गया है और ये एडवाइजरी भी जारी की गई है कि जब आप उस वक्त काजीरंगा पार्क से जब आप गुजर रहे हों तो थोड़ा ध्यान से, और स्पीड लिमिट भी सेट की गई है कि इतनी स्पीड से ही आप यहां से गुजर सकते हैं। तो ये तस्वीरें असम की आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ बारिश देखिए किस तरह से तबाही मचाई है और अब तक 50 लोगों की जान चली गई है। 29 जिले बाढ़ बारिश की चपेट में हैं। बाढ़ बारिश से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और इसी तरह की स्थितियां जो हैं वो उत्तराखंड में भी नजर आ रही हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। बिरोखाल के अंतर्गत आने वाले सुकई गांव के आसपास हो रही भारी बारिश से मलबा जो है वो लोगों के घर के अंदर घुसने लगा है। 22 मई को ओलावृष्टि और बादल फटने से उनके गांव समेत आसपास के क्षेत्र में बिजली, पानी और सड़कों आदि को नुकसान पहुंचा था। वहीं फिर से हो रही बारिश से उनके गांव के घरों में मलबा घुस गया है, जिससे क्षेत्रीय ग्रामीणों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक किस तरह से बाढ़ बारिश ने कहर बरपाया है, इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो उत्तराखंड में उफान पर है नदी नाले। भारी बारिश के बाद उफान पर है शिप्रा नदी। कैची धाम के पास शिप्रा का रौद्र रूप। शिप्रा नदी के आसपास रहने वाले सावधान रहें और जो निचले स्थानों पर रह रहे हैं उन्हें घरों को खाली करने के लिए भी कहा गया है। शिप्रा नदी के आसपास रहने वाले लोग सावधान रहें, ये हिदायत दी गई है। तो उत्तराखंड में उफान पर है नदी नाले। भारी बारिश के बाद उफान पर है शिप्रा नदी। कैची धाम के पास शिप्रा का रौद्र रूप। आप सामने तस्वीर कैची धाम की भी देख रहे हैं और उसके ठीक पीछे बह रही शिप्रा नदी किस तरह से उफान पर है। इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से कलकल बहता नदी का ये पानी ये बता रहा है कि नदी का रौद्र रूप और साथ ही प्रेशर कितना ज़्यादा है। अगर कोई भी इस प्रेशर में फंसता है तो आप सोचिए बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में नदी नालों से दूर रहने के लिए कहा गया है। निचले स्थानों पर जो रह रहे हैं उन्हें भी अलर्ट मोड पर रखा गया है।